आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी सरकारी कंपनी के बारे में जिसने लिस्टिंग के बाद से ही रिटेल निवेशकों के बीच जबरदस्त चर्चा बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा। अगर आपके पास इरेडा के शेयर हैं या खरीदने की सोच रहे हैं या हाल के उतार चढ़ाव से परेशान हैं तो यह पूरी वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो के अंदर कंपनी क्या करती है, कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है, टेक्निकल अप और डाउन लेवल क्या है, क्वार्टर रिजल्ट का असर, डिविडेंड की जानकारी, आगे आने वाले 1 साल, 3 साल और 5 साल का संभावित भविष्य क्या है और रिस्क क्या है और निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इरेडा एक सरकारी एनबीएफसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, यानी सोलर, विंड, हाइड्रो और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लोन देती है। यह कंपनी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के अंतर्गत काम करती है। सरल शब्दों में, अगर भारत में ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी तो इरेडा का बिजनेस भी बढ़ेगा। इरेडा का IPO 2023 में आया था और लिस्टिंग के बाद इस शेयर में जबरदस्त तेजी देखी गई थी। रिटेल निवेशकों ने इसे ग्रीन एनर्जी मल्टीबैगर के रूप में देखना शुरू कर दिया, लेकिन तेजी के बाद करेक्शन भी आया और यही वजह है कि अभी कई निवेशक कंफ्यूज हैं। अब बात करते हैं इसकी मौजूदा हालत की। लोन बुक लगातार बढ़ रही है, रिन्यूएबल सेक्टर को सरकारी सपोर्ट मिल रहा है, कंपनी का NPA कंट्रोल है और प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती जा रही है। कुल मिलाकर कंपनी का फंडामेंटल स्थिति अभी स्थिर और ग्रोथ ओरिएंटेड मानी जा सकती है। शेयर ऊपर कब जाएगा और नीचे कब गिर सकता है, ध्यान रहे मार्केट में 100% कोई गारंटी नहीं होती। अगर शेयर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस ले, वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस ब्रेक करे, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे तो अगला टारगेट जोन एक्टिव हो सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 10 से 15% की तेजी भी संभव है। अगर सपोर्ट लेवल टूट जाए, क्वार्टरली रिजल्ट कमजोर हो जाए, मार्केट करेक्शन हो जाए तो 15% से 25% तक इसमें करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इरेडा का शेयर काफी हद तक क्वार्टरली रिजल्ट पर डिपेंड करता है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ, NPA रेशियो। अगर प्रॉफिट ग्रोथ 20 से 30% ऊपर रहती है तो शेयर में तेजी का माहौल बना रह सकता है। अगर NPA बढ़ता है तो गिरावट आ सकती है। इरेडा ट्रेडिशनली हाई डिविडेंड स्टॉक नहीं है। सरकारी NBFC होने के कारण डिविडेंड मॉडरेट होता है। ग्रोथ फेज में डिविडेंड कम भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसमें कंपनी ने डिविडेंड के बारे में कहा हो। जो लोग रेगुलर इनकम के लिए निवेश कर रहे हैं उनके लिए ये प्योर डिविडेंड स्टॉक नहीं है, यह ग्रोथ ओरिएंटेड PSU स्टॉक माना जाता है। आगे क्या हो सकता है, 1 साल पे अगर देखें तो अगर रिन्यूएबल सेक्टर में पॉलिसी सपोर्ट जारी रहा और क्वार्टरली नंबर मजबूत रहे तो 20 से 40% अपसाइड संभव है, लेकिन ग्लोबल मार्केट करेक्शन आया तो वोटिलिटी रहेगी। भारत 2030 तक मैसिव रिन्यूएबल टारगेट अचीव करना चाहता है। अगर टारगेट की दिशा में काम तेजी से हुआ तो इरेडा की लोन बुक कई गुना बढ़ सकती है। इस स्थिति में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन संभव है। अगर आप इस स्टॉक में लंबे समय अरसे के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक काफी अच्छा माना जा सकता है। अगले 5 साल में NPA कंट्रोल में रहा, अगर कैपिटल इन्फ्यूजन मिला, रिन्यूएबल डिमांड बढ़ी तो यह PSU मल्टी ईयर कंपाउंडर बन सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी है। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट रिस्क, पॉलिसी चेंज, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट डिले, हाई वैल्यूएशन रिस्क, मार्केट करेक्शन। मार्केट करेक्शन का सबसे बड़ा इसमें आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। अगर अपने हाई पर खरीदा है तो पैनिक सेलिंग ना करें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होने पर ही डिसीजन लें। एवरेजिंग तभी करें जब लॉन्ग टर्म व्यू हो। अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो ब्रेकआउट पर एंट्री लें, सपोर्ट के पार्ट बाइंग करें, वन टाइम फुल इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। अब नजर डालते हैं चार्ट की तरफ। तो अगर हम इसके चार्ट पे नजर डालें तो स्टॉक अभी देखेंगे, स्टॉक अभी 127 रुपए के लेवल से और 115 रुपए के लेवल तक ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आज 25 फरवरी को नजर डालें तो आप देखेंगे स्टॉक 127 रुपए 34 पैसे पर ओपन हुआ
और उसके बाद इसमें 124 रुपये 20 पैसे तक का लो भी देखने को मिला है। और इसके बाद ये स्टॉक मार्केट क्लोज होते समय ये स्टॉक 125 रुपये के आसपास बंद होते हुए नजर आया है। तो इस स्टॉक में अगर इसके 15 मिनट के चार्ट पर नजर डाले तो स्टॉक अभी 124 रुपये 85 पैसे पे देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 149 रुपये 50 रुपये के आसपास से ये स्टॉक में बराबर गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट 120 रुपये तक जा सकती है। लेकिन अब 120 रुपये के बाद इस स्टॉक में देखने को मिलेगा कि ये किस तरफ मूव करता है। बहरहाल स्टॉक अभी जो है डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और जल्द ही इस स्टॉक में अप साइड के लिए मूवमेंट आ सकता है। तो फिलहाल अभी स्टॉक की स्थिति डाउन ट्रेंड में बनी हुई है। अगर आपने भी इस शेयर को बाइंग कर रखा है तो किस लेवल पर कितनी क्वांटिटी ले रखी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें। धन्यवाद।